Okay. So good evening, everyone. So today we're going to start with this lecture. और स्टूडेंट्स हमारा प्लान है इस लेक्चर के अंदर हमें इंग्लिश टू फ्रेंच की प्रैक्टिस करनी है. मैंने आप लोग को कल भी ऑलरेडी बताया था. एंड आई विल टेल यू वन मोर टाइम कि इंग्लिश टू फ्रेंच प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टॉपिक इज दैट इट विल हेल्प अस टू रिवाइज आवर एंटायर सिलेबस. वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, सब कुछ हमारा एक साथ में रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स. पेज ये हम सेंटेंस 140 से शुरू करने वाले हैं. एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 140 लिखा है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड माय इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. 140 स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस. Passer eso. वेरी गुड बेटा, पास से सो नाइस. और स्टूडेंट्स व्हाट इज द रूल फॉर पास से सो? Subject plus Subject noun plus venir, partitive article de or d apostrophe plus infinitive. वेरी गुड, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्नियर प्लस डीई प्लस इन्फिनेटिव. ओके, चलो तो स्टूडेंट्स क्या होने वाला है हमारा यहाँ पे. आई हैव जस्ट, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वीएन है, ज वीएन, फिर द आएगा. व्हाट इज द वर्ब? रिसीव्ड के लिए कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स? receiver. ओके, सो रिसीवर वर्ब है. ओके, RECEVOIR, रिसीवर, ज वीएन द रिसीवर. और फिर क्या लिखा? जस्ट रिसीव्ड. माई के लिए मो आएगा. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या बोलते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पेरमी द कॉन्वीर आता है. पेरमी द कॉन्वीर ये वर्ड है विच मीन्स ड्राइविंग. पेरमी मतलब परमिशन होता है और कॉन्वीर मतलब ड्राइव होता है. पेरमी द कॉन्वीर. यार एक लोग मैसेज करते ना. ओके, पेरमी द कॉन्वीर. और क्या स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल है. सो व्हाट इज द वर्ड फॉर इंटरनेशनल? इंटरनेशनल यूज कर लेंगे. सेम वर्ड, पहले नाउन आ गया फिर एडजेक्टिव लास्ट में डाल देंगे, इंटरनेशनल फुल स्टॉप. ओके, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया, फिर मैंने इंटरनेशनल वर्ड यूज किया है. तो क्यों? कॉन्ड्यू की स्पेलिंग में आपने एम लिख दिया. अच्छा सॉरी, बाय मिस्टेकली. कॉन्वीर, थैंक यू बेटा. सो जो वी एन द रिसीवर मो पेरमी द कॉन्वीर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू पेज नंबर 141. शी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. ग्रेट. व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? पासिव कंपोजिट. It has to be passive composite. Okay, nice. passive तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा सबसे पहले? एल आएगा. अच्छा, आवर के साथ रिसीव ना. अगेन रिसीवर ऑप्शन. रिसीवर के साथ आएगा, इतर के साथ या आवर के साथ? आवर. तो एल आर रिसीव. शी रिसीव्ड. फिर क्या है? द प्रीमियर प्री. ओके, प्री वर्ड है, PRX प्री. द फर्स्ट प्राइज à la fête, et c'est à la fête de singing, the chanteur, the chanson. देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो लिखा है मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. LRSU आएगा सबसे पहले. तो LRSU क्या हमारा पास्ट टेंस है. ओके, तो LRSU सी सेडिल आएगा. ये ससुवार का पास्ट पार्टिसिपल है. द प्रीमियर प्री मतलब फर्स्ट प्राइज होता है. अभी क्या लिखा उन्होंने, उसके बाद क्या लिखा? इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आई कैन नॉट यूज DANS डॉ, मतलब कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर तो नहीं होगा, तो DANS तो यूज नहीं कर सकते. DANS कब आता है? जब हम सच्ची में, द माउस इज इनसाइड द बॉक्स, तो कुछ सच्ची में इनसाइड होता है स्टूडेंट्स, तब हम दो यूज करते हैं. तो आला फैत आ जाएगा. फैत, अच्छा कंपटीशन है ना. फैत का मतलब पार्टी होता है. जस्ट 1 सेकंड, हम यहाँ पे फैत वर्ड यूज नहीं करेंगे. वी गोइंग टू यूज द वर्ड कॉन्कूर. एक तो ये बच्चे पीछे से आते हैं ना, उसके लिए बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. कॉन्कूर आएगा, आला कॉन्कूर. तो फिर ओ कॉन्कूर, CONCOURS. जस्ट लेट मी चेक. ओके, कॉन्कूर मतलब कॉम्पिटिशन ही होता है. Yes, sir. Is it masculine or feminine is what I want to check. 1 second. CONCOUR concours. Sir, masculine. हाँ masculine ना. चलो ठीक है. Sir, N word यूज नहीं करेंगे. EN. बेटा 1 सेकंड. चलो सुनो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? ओ कॉन्कोर लिखेंगे. ओ कॉन्कोर लिख देंगे. AU ओ कॉन्कोर. ठीक है, ओ कॉन्कोर द chanson. चलो ठीक है, ये फाइनल अभी. सो शी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज. ओ कॉन्कोर द chanson मतलब इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाएगा.
अच्छा, किसी ने कुछ पूछा था क्या यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ किसी ने कुछ पूछा था? एन EN नहीं बेटा, EN भी यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, नॉट पॉसिबल। चलो लेट्स स्टार्ट आफ्टर दैट 142 आई वुड गेट अप अर्ली इफ आई कुड। देखो स्टूडेंट्स वापस हम 142 नहीं कर रहे, आई वुड है ना, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस है जो हमने नहीं किया है। चलो 143 करना है स्टूडेंट्स, 143 आई इफ यू फील कोल्ड, चलो ये तो हमने किया हुआ है, इफ यू फील कोल्ड प्रेजेंट टेंस है, वेयर इज स्वेटर। चलो व्हाट इज द वर्ड फॉर इफ, बोलो बोलो, इफ के लिए कौन सा वर्ड है बच्चे लोग? सी। वेरी गुड, सी ट्यू आ फ्रुआद। रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? आवर फ्रुआद, आवर फ्रुआद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टू फील कोल्ड होता है, आवर फ्रुआद इज टू फील कोल्ड। आवर फ्रुआद का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? टू फील कोल्ड। सो सी ट्यू आ फ्रुआद कॉमा इफ यू फील कोल्ड वेयर। व्हाट इज द वर्ब वेयर के लिए कौन सा वर्ब आएगा बच्चे लोग? और या पोर्टे मींस टू वेयर होता है, नाइस। तो पोर्टे कमांड देना है PORT, पोर्ट तो पुल। So if you feel cold, port or pull. Okay. Chalo, it was very easy, I guess. You look tired, take rest. Chalo, you look tired. Next after that, students, you look tired. So 144. देखो students एक word है avoir l'air, avoir and apostrophe air. इसका मतलब to look होता है, it seems होता है, तो it seems होता है इसका मतलब, it seems भी होता है, या to look होता है, it looks like ऐसा कुछ बोल सकते हैं, it looks like। चलो तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है यू लुक टायर्ड, तो ट्यू आ लेयर, तो स्टूडेंट्स मैंने आवर वर्ब यूज किया यहाँ पे, ट्यू आ लेयर मतलब यू लुक हो गया, यू लुक या यू लुक टायर्ड। व्हाट इज द वर्ड फॉर टायर्ड? fatigue, फातिगे। सो फातिगे आएगा, यू लुक टायर्ड, फातिगे एक ई डाल सकते हैं, अगर लड़की हो तो एक्स्ट्रा ई आएगा। टेक रेस्ट, व्हाट इज द वर्ब टू टेक रेस्ट? टेक रेस्ट Reposo. या सो रिपोज इट्स अ रिफ्लेक्सिव वर्ब टू टेक रेस्ट, इट्स अ रिफ्लेक्सिव वर्ब टू टेक रेस्ट। या सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, कमांड देना है। कमांड कैन ओनली बी गिवन इन टू नो एंड वू फॉर्म, है ना, हमने किया था स्टूडेंट्स, कमांड सिर्फ टू नो वू फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग। फाइन, सो फिर क्या आएगा, रपोज हाइफन त्वा। ओके, रपोज हाइफन त्वा। नमन आई देयर? नमन नहीं है ना मीटिंग में? चलो ठीक है। Okay, so can we add SE also? नो Okay. 144 का स्टूडेंट्स क्या आएगा? 145 द प्रोफेसर इज राइट। वाह वाह, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स देखो व्हाट इज द रूल फॉर टू राइट के लिए स्टूडेंट्स कौन सा वो रूल होता है? अगर आप our लोगों को बताओ। वेरी नाइस बेटा, आवर रेजो का मतलब टू बी राइट होता है हमेशा, आवर रेजो। कोई बता सकता है आवर रेजो का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट आवर रेजो का ऑपोजिट क्या होता है बच्चे लोग? our taught नाइस, हमें वेरी गुड। आवर थॉट स्टूडेंट्स मैंने तुम लोग को बताया था, काफी बच्चों को मैंने पहले बताया हुआ है। देखो ये TORT टॉट है ना स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ, हम लोग 5 ईयर लॉ परस्यू कर रहे थे ना, तो स्टूडेंट्स वो लॉ के अंदर है ना, हम लोग ये क्या बोलते हैं, टॉट करके एक है ना बुक है, मतलब ये टॉट देखो कितना चार वर्ड का ये सर आपने बताया था। एकदम नन्ना सा वर्ड है, लेकिन बहुत खतरनाक बुक है इसकी, 4 लेटर में, है ना। तो ये आप लोग को हेल्प करेगा याद रखने के लिए कि दिखता है ये बहुत नादान है पर है नहीं, और इसका मतलब क्या, टू बी रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स। चलो तो 145 ना, 45 इज माय फेवरेट नंबर, पूछो क्यों? रोहित शर्मा 45 होता है इसलिए, क्या तुम लोग? द प्रोफेसर आ रेजॉन। चलो द प्रोफेसर आ रेजॉन मतलब मैंने प्रोफेसर यूज किया, फिर मैंने आवर का कॉन्जुगेशन यूज किया और मैंने रेजॉन वर्ड लिखा है, दैट मींस द प्रोफेसर इज राइट। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड 146 क्वेश्चन लिखा है 146, where have you decided to travel this week? Where have you decided? सुन बताओ कौन सा टेंस है ये? या सो पासिंग कंपोज है। नहीं डिसाइडेड ईडी है ना, ईडी है तो पासिंग कंपोज आएगा। वर्ब कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे? वर्ब आएगा देसीदे टू डिसाइड होता है, ठीक है। चलो where से शुरू करेंगे। वो आवे वो देसीदे जैसा। नाइस सिड, तो ऊ आएगा स्टूडेंट्स, फिर अभी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। ट्यू आ देसी देना, देखो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या आता है, नॉर्मली क्या आता है स्टूडेंट्स, नॉर्मली ट्यू आ आता है, ट्यू आ, देखो ट्यू आ देसी दे, सब्जेक्ट प्लस आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ मुझे उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क देसी दे।
सो ऊ आ त्यू देसी दे। चलो स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज चेक करो, मैं जस्ट ये देसी दे तो के वो फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है ना? यस यस बेटा, वो फॉर्म भी कर सकते हो बिंदास, नो प्रॉब्लम, है ना। देसी देर के फर्स्ट ई में भी अक्यूट आता है बच्चे लोग, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा अगर वो फॉर्म करना है, समझो वो फॉर्म करना है तो हम लोग कर सकते हैं आवे वो देसी दे। ओके, क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या आएगा उसके बाद? वेयर हैव वी डिसाइडेड, उसके बाद क्या है? कहाँ गया नंबर, कौन सा है हमारा ये? Travel this week. एक से ना 146 हाँ 146, थैंक यू। voyage just terminated. Yeah, so voyager. where we decided to travel, who's आवे जैसे दे the voyage। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे द डाला है, द voyage डाला है। I'll tell you why. 6 चैप्टर अगर टेक्स्ट बुक निकालो 6 चैप्टर वहाँ पे दिया हुआ है, मैं बताऊंगा। So वो कहाँ से मान where have we decided to travel the voyage, फिर this week ना तो set समय आएगा, set समय, full stop, set समय। Okay. So स्टूडेंट्स आप लोग इसको कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ पे सेट समय, मैं थोड़ा इसको ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये देसी दे का जो फर्स्ट ई है ना स्टूडेंट्स, ई अक्यूट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ई पे, तो यहाँ पे भी हम लोग ई अक्यूट कर देंगे देसी दे। और 5 पार्टिसिपल ई अक्यूट होता है, ई आर का ई अक्यूट होता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कैन यू सी पास्ट पार्टिसिपल। अब क्वेश्चन ये कि स्टूडेंट्स मैंने डी क्यों डाला, क्या तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन है बच्चे लोग? Yes sir. सुनो ना, ये ना टेक्स्ट बुक के अंदर 6 चैप्टर का एक टॉपिक है कि देसी देर के आगे डीई आता है। देखो मैंने अभी टेक्स्ट बुक ओपन की है, ये मेरे लैपटॉप में ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं यार जल्दी हो गया इस बार, दैट्स नाइस। आई एम गोइंग टू गो ऑन पेज, आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, वेट लेट मी गो ऑन 6 चैप्टर 137. 137. चलो हमने प्रेपोजिशन पढ़ा भी था आई गेस, यहाँ हमने क्रैश कोर्स के बैच में भी किया था और हमने रेगुलर बैच में भी किया था कि कोई कोई ऐसे वर्ब्स है जिसके आगे डीई आता है, कोई कोई ऐसे वर्ब्स है जिसके आगे ए ग्राफ आता है। तो देसी देर एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे यूजुअली डीई आता है। 137 ना, लेट मी सी मैं कौन से पेज पे हूँ फिलहाल, मैं हूँ 154 पे हूँ या यस, थैंक यू सो मच। देखो बच्चे लोग आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 137 है और 137 के ऊपर ये देसी देर वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे कौन से के नीचे, और फर्स्ट ई पे अक्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ई पे अक्यूट है। ओके चलो नाउ गोइंग बैक। So, यस बेटा, so this is not in the syllabus. So can these type of sentences come in the exam? नो नो इट वोंट कम, इट वोंट कम। अब ये केसी कॉलेज में बच्चों को बोला था कि ये वाला पेज जो हम कर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, कोई कोई प्रेपोजिशंस वगैरह थोड़े बहुत। डू यू हैव मृण्मय इन द मीटिंग? मृण्मय इज नॉट देयर। सृष्टि भी नहीं है ना, सृष्टि नहीं है मृण्मय। कोई केसी कॉलेज का बच्चा है हमारे पास फिलहाल? एनीवन फ्रॉम केसी कॉलेज? ओके नो प्रॉब्लम। तो केसी कॉलेज में बताया था, थोड़े बहुत पेजेस दिए थे 6 चैप्टर के, इसीलिए मैंने वो प्रेपरेशन वाला पार्ट करवाया था, रेगुलर बैच में भी करवाया था, इस बैच में भी करवाया था। चलो बट बाकी आना तो नहीं चाहिए, बाकी गॉड नोस, अगर पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं अपन। 146, हेलो सिद्ध, आर यू देयर सिद्ध? Yes sir. Sid, can you take the screenshot of the participants and WhatsApp me? Okay sir. Just Thank you so one minute. much. Thank you. Okay, 147 अभी स्टूडेंट्स 147 करेंगे हम लोग, और 147 में लिखा हुआ है that if you met Henry what would you tell him। तो चलो स्टूडेंट्स ये नहीं कर रहे हम लोग, would आ रहा है ना, would, ये जो would वर्ड है ना, would मतलब प्रेजेंट कंडीशनल टेंस है स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रेजेंट कंडीशनल वाला फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो 148 भी नहीं करेंगे, 149 भी नहीं कर रहे हैं। चलो मैं डायरेक्टली 150 वाला सेंटेंस कर रहा हूँ फिलहाल। इट सेज she forgot to take her identity card to school, she forgot। ओके कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स, टू फॉरगेट के लिए कौन सा वर्ब है? एनीबॉडी कैन टेल मी? Ubile. Ubile. उबलिए, वेरी गुड बेटा, उबलिए, नाइस। उबलिए मींस टू फॉरगेट होता है स्टूडेंट्स। चलो बाकी सारे बच्चे आप लोग को आने चाहिए। उबलिए वर्ब हमारे 1st to 4th चैप्टर में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो 150 कर रहे हैं हम लोग, she forgot, तो एल फॉर्म, सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब our, इट्स अ रेगुलर ईआर एंडिंग वर्ब, तो ईआर का ई अक्यूट होगा, एल आ उबलिए, तो एल उबलिए मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया, our का कॉन्जुगेशन आ गया प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एल उबलिए। टू टेक, व्हाट इज द वर्ब टू टेक? Prondra. Prondra. या prondra, सा
कार्ड, ये क्या है फ्रॉम, ये है ना फ्रॉम देन, इसलिए मैंने सा लिखा है, ई डॉन तीते, ई डॉन तीते। सो एला उबलिए, ओ यार उबलियर के पहले भी डी आता है, लेट मी चेक, स्टूडेंट्स इसमें उबलियर वर्ब है, ओ देखो ये Yes, जीसी के yes, नीचे sir. उबलियर वर्ब भी है। तो एला उबलिए द प्रॉन साका दी डॉन तीते, उसके बाद क्या आएगा, टू द स्कूल, स्कूल आलिकॉल। चलो तो एला उबलिए में स्टूडेंट्स ई एक्यूट आएगा, और साका दी डॉन तीते में भी ई एक्यूट आता है, इकॉल में भी ई एक्यूट आता है। ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स। कुछ डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। सर वो आला एक कॉल में एग्राव आएगा ना? हाँ बेटा ए ग्राम आएगा, नाइस आ लिकॉल, आ एल अपोस्ट्रोफ, यस। Sir, in the second day also it will come, na? विच सेकंड ई? There too is an equal. नहीं बेटा सेकंड ई पे नहीं आएगा। Okay. सर 143 में इफ यू फील कोल्ड वेयर अ स्वेटर, तो वेयर अ है ना, तो हम लोग ने आंसर में वेयर यूर लिखा है। तो ओके हाँ बेटा, तो आप यहाँ पे यूएन लिख दो चलेगा। मैं इसको वेयर योर स्वेटर रीड किया था। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। 150 के बाद 151, माय फ्रेंड कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, एकदम इजी है, प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है स्टूडेंट्स, बताओ क्या आएगा। पार्ले, Moami Yeah. Piyut. Yes, sir, Moami. Parle. Moami Piyut. Sama pale, mommy pale. Sang, Sir, I just want तो to Piyut नहीं आएगा, Piyut कैन है। sang. ओके चलो, पी ई यू टी लिखेंगे स्टूडेंट्स, पो है ना, पोवा मतलब टू बी एबल। स्टूडेंट्स कौन सा वर्ब है, पी ओ यू वी ओ आई आर, पोवा मतलब टू बी एबल होता है, या तो टू कैन होता है। ओके सो मोमी कैन, सो प पार्ले मतलब टू स्पीक, फुल वर्ब आ जाएगा, सेकंड वर्ब हमेशा फुल वर्ब होता है स्टूडेंट्स, एंड देन 5 लैंग्वेजेस। सो माय फ्रेंड कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। फ्लुएंटली को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? किसको फ्लुएंटली बेटा है वो वर्ड सेकंड चैप्टर में, कूरामो। ओके सर। पूरा मतलब फ्लुएंटली, इट्स एन एडवर्ब वाले टॉपिक में है सेकंड चैप्टर में। चलो 152, व्हाट वुड यू डू, अरे यार ये वुड वाला नहीं करना हमें, कम टू विजिट मी इफ यू हैव टाइम। चलो 153 करेंगे स्टूडेंट्स। 153 क्या लिखा है, कम टू विजिट मी, सो वीएन। ओके स्टूडेंट्स कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव ना, वीएन म विजिटे आएगा, वीएन म विजिटे, सो इट्स कम टू विजिट मी। और मी की प्लेसमेंट का होगा स्टूडेंट्स, कभी भी सेंटेंस में क्या होगा, एक इन्फिनेटिव होगा, तो बिफोर द इन्फिनेटिव आएगा। सो वीएन म विजिटे, सो कम टू विजिट मी हो गया। इफ यू हैव टाइम, तो सी क्यू आर यू टॉम, सी इफ यू हैव सम टाइम, इफ यू हैव सम टाइम। यहाँ पे ध है ना, मैंने यहाँ पे डी यू लिखा है स्टूडेंट्स, टाइम म्यूजिक इज बेसिकली लटॉम, अगर आपको चाहिए वहाँ पे ल लिख सकते हैं, सी आर क्यू आर लटॉम। टॉम की स्पेलिंग ऐसे, उसमें लास्ट में ऐसा आता है। चलो moving forward, 154 students, it says I am trying. What is the verb to try? What is the verb to try? It's a YER ending verb. असाइयर का मतलब स्टूडेंट्स का टू ट्राई होता है। चलो 154, what is the tense of the sentence? प्रेजेंट टेंस। Yeah, so जो असाई आएगा, ये असाइयर वर्ब, लेट मी जस्ट चेक स्टूडेंट्स, यहाँ पे असाइयर वर्ब दिया है कहीं पे, जसाइए यस देखो सर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड वर्ब असाइयर भी दिया हुआ, असाई मींस टू ट्राई, ठीक है। चलो जसाई में आगे ना, असाई के आगे डीई यूज कर रहा हूँ। अगेन स्टूडेंट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप लोग को ये लिस्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ इट इज इन योर 6th चैप्टर। फिलहाल मुझे याद है इसलिए मुझे सब पता चल रहा है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जसाई द फिनीर लेसॉन स्टूडेंट्स फेमिनाइन नाउन है, तो सेट लेसॉन इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेट लेसॉन फेमिनाइन नाउन है। सिंस, व्हाट इज द वर्ड फॉर सिंस, इंपॉर्टेंट वर्ड, Deputy. DPUE, dozer, DEUX HEURES, dozer, full stop। जसाई द फिनीर सेट लेसॉन DPUE dozer। सर लेसन में सी सड़ीला नहीं आएगा। हाँ अभी मैं उसको करूंगा ना, मैं अब तक ऐसे करके। चलो स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, लेसन में सी सेट डाल देंगे हम लोग अभी, और असाइन द फिनिश है, हाँ बस, और किसी में कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट 154 के बाद 155 आई लाइक टू बाय सिल्वर ज्वेलरी। चलो स्टूडेंट्स इसमें मजा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 155 आई लाइक टू बाय, तो लाइक के लिए कौन सा वर्ब है? जो में और अशोक प्रेजेंट वर्ब है ना, प्रेजेंट वर्ब है। आई लाइक टू बाय, बाय के लिए आशिते ना। जयम आशिते चलो ज्वेलरी बिजू बिजू दे बिजू, या यहाँ पे ज्वेलरी तो मैस्कुलिन सिंगुलर ही है ना, तो बिजू लिखा। जेम आशिते और बिजू बाय अ ज्वेलरी। अच्छा बताओ मटेरियल के पहले कौन सा प्रिपोजिशन लगता है हमेशा? मटेरियल के पहले ईएन वेरी गुड। और सिल्वर के लिए स्टूडेंट्स क्या आएगा? सिल्वर नाइस, वेरी गुड बेटा, आर्जो आएगा है। सो जेम आशिते, So can you put DES instead of UN? but beta the question is jewelry is in the singular form, so since it is in the singular form इसलिए मैंने फिर उसको UN लिख दिया, यहाँ पे masculine singular कर दिया। तो I like to buy a jewelry on argent, तो कभी भी स्टूडेंट्स मटेरियल के पहले EN आएगा, ठीक है। After that next 155 का 156 I advise you to consult doctor as soon as possible। चलो स्टूडेंट्स इसमें भी एक वर्ब है, देखो ये देखो इसमें कॉन्सेलर करके वर्ब है क्या? CON। देखो देसी दर के जस्ट ऊपर है कॉन्सेलर वर्ब है, CONSEILLER, उसका मीनिंग लिखना है तो लिख लो कॉन्सेलर टू एडवाइस होता है, कॉन्सेलर टू एडवाइस। चलो स्टार्ट करेंगे। यार ये नीचे कैसे हो गया? या लेट्स स्टार्ट। नंबर कौन सा है ये? 156 है। और आई एडवाइज यू, तो प्रेजेंट टेंस है CONSEILLE प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स, और ट कहां पर आएगा? बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, बिकॉज ये DOP है ना। आई एडवाइज हुम, यू, तो आई एडवाइज यू, तो श तो कॉन्साइल हो गया। ओके सबको समझा ये TE बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब क्यों आया बच्चे लोग? ये सब चलोगे सो श तो कॉन्साइल। आई एडवाइज यू टू कंसल्ट, श तो कंसल्ट द कंसल्टेस टू कंसल्ट होता है अ मेडिसिन, फिर MEDECIN अ मेडिसिन। चलो फिर क्या है? एज सून एज पॉसिबल, ल प्लू तो पॉसिबल, ये एक वर्ड है, ल प्लू तो पॉसिबल, ये पूरा वर्ड है। ASAP हम यूज करते हैं ना, ASAP एज सून एज पॉसिबल। सो जो तो कौन सा DE सबको समझा? DE क्यों है? बिकॉज़ स्टूडेंट्स ये भी एक कौन सा ऐसा वर्ब था जो हमारे 6th चैप्टर में दिया हुआ, इसलिए मैंने DE डाल दिया था। Consider is a full verb to consult. डॉक्टर मेडिसिन में E acute आएगा स्टूडेंट्स, मेडिसिन। ल प्लू तो पॉसिबल, O में सर्कमफ्लेक्स आएगा, O में सर्कमफ्लेक्स आएगा, ल प्लू तो पॉसिबल। सर द डॉक्टर है तो मेडिसा आएगा कि ल मेडिसा? ध है ना, अच्छा तो बेटा ल कर दो चलेगा, ल मेडिसा कर दो, ल कर दो वहां पे, ल मेडिसा। तो वी विल ट्राई टू गो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ओनली। यस तो मुझे वो आई एडवाइज यू वो तो पहले आया वो नहीं सकता। बेटा ये ट क्या है मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंगली? इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बेटा। आई एडवाइज हुम, तो आई एडवाइज यू। जब आप हुम पूछ के आंसर मिलता है तो आपको, तो बेटा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट प्रेजेंट टेंस में कहां पर होती है? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। या बेटा तो आप य, तो इसलिए मैंने बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब डाल दी, य तो कौन सा है। मूविंग फॉरवर्ड 157 व्हेन विल यू बिगिन। अच्छा विल तो स्टूडेंट्स ये विल क्या है? विल तो हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये है क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस है, जो हमने फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, I'm going to rub all this part and yep, तो I'm going to rub this part in a second। अगर आप लोगों को कुछ कॉपी करना आप कर लो, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना तो रख लो। I'm going to delete this part। Sir, I finished copying, so you can rub. Okay। चलो स्टूडेंट्स मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 160 इतनी सेंटेंस है इसके नीचे, लास्ट PDF के नीचे। चलो ठीक है, उसका तो हम ऊपर से जाएंगे। हम कौन से नंबर पे? हमें 158 से करना है। दे आर गोइंग टू पे अ विजिट टू देयर डॉक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओ पे अ विजिट। चलो लेट्स स्टार्ट। 158 कर रहा हूं मैं फिलहाल। एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज द वर्ब टू पे अ विजिट? देखो ये ना अपने 11th स्टैंडर्ड में ये रॉन्ड्रो विजिट करके क्या है, जब हमने आरई एंडिंग वर्ब्स कौन से पेज पे पढ़ा था, कुछ आई गेस 74 पेज, 11th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है ना उसके 74 पेज पे है रॉन्ड्रो विजिट।
to pay a visit होता है, to pay a visit. Okay, so let's start. क्या आएगा? She is going to, नहीं sorry, they are going to pay a visit. What's the tense of the sentence? Future prosh. Very nice. Future process. तो future process students क्या आएगा? सबसे पहले subject pronoun आएगा, उसके बाद क्या आएगा? Earlier conjugation. Okay, आगे का conjugation तो VONT आएगा. Il va, तो Rondra visit लिख दूंगा. Rondra visit. So Rondra visit तो pay a visit पूरा हो गया. Rondra यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ है 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 74 निकालो ना. मुझे इसको ऐसे कर दो. The RE ending verb. हाँ मुझे पता है, पर रॉन्ड्रा विजिट के बीच में कोई आर्टिकल है क्या? One second. Just one second, मेरे को याद नहीं आ रहा उसके बीच में कुछ कोई वर्ड है कि नहीं, इसलिए 74 या 75 पेज पे ही है. 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है. ये कौन सा पेज? हम लोग बहुत नीचे आ गए. 83 ना. दिस इज पेज नंबर 75. हाँ देखो ये नंबर 4 दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स. रॉन्ड्रा विजिट लिखा हुआ है नंबर 4. ये 11th की टेक्स्ट बुक है अपनी. इसमें देखो इमैनुअल लिखा है, रॉन्ड्रा विजिट. देखो विजिट के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है. मैं वही सोचा था विजिट के पहले कोई आर्टिकल डालू कि नहीं डालू, इसलिए मैं कंफ्यूज था थोड़ा. चलो सबको समझा मैं यहाँ तक क्यों आया बच्चे लोग? चलो ठीक है, आई होप समझ गया हो. या कमिंग बैक नाउ. Yes. क्या बोला बेटा? Yes, I understood. Okay. So il va rendre visite to their daughters, to their daughter तो आ लर नहीं सिंगुलर है ना, लर फील. डॉटर मतलब फील होता है. il va rendre visite à leur fille. और यूनाइटेड स्टेट्स वाले कौन सा आएगा प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स? कौन सा आर्टिकल आएगा बताओ? AU. UX. ना प्लूरल है बाबा. AUX. हाँ os etas uni full stop. So, il va rendre visite à leur fille aux États-Unis. Yes. सर अंग्लेतेर कौन सा कंट्री होती? अंग्लेतेर तो इंग्लैंड है बेटा. ओ इंग्लैंड. एस्पेनियो मतलब स्पेन. ठीक है. ओके. 159. She is going to plant aloe vera, which is an important plant. God knows aloe vera को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, बाकी सब मुझे पता है. चलो 159. She is going to plant again. What's the tense of the sentence? Future prosh. Future prosh. तो elle va planter. Subject है, आदेश है, infinitive है. Elle va planter. फिर मैं aloe vera as it is लिख रहा हूँ. I don't know what one calls in English. I don't know. My mom and my sister is very mad about aloe vera. मतलब वो लोग को कहीं पे भी एलोवेरा वेरा मिलते तो वो लोग तोड़ के घर लेके आते फिर मुंह पे लगाते हैं. तुम्हारे घर पे है ऐसे कोई लोग? Sir, I have one at home. I also have at home. ग्रीन. चलो कोई मुझे एलोवेरा गिफ्ट कर देना, मेरी मम्मी मेरी दीदी खुश रहेगी. जस्ट किडिंग. व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. QUI आएगा. व्हिच इज के लिए EST बोलेंगे. ओके. व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट ना, तो प्लांट तो आर्बर लिख रहा हूँ. आर्बर एंड इंपॉर्टेंट बाद में आएगा, पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है. एन आर्बर इम्पोर्टेंट. ठीक है. Elle va planter aloe vera qui est un arbre important. And going with the last one, the dress that she is wearing is the latest in fashion. Oh, आला मोड आएगा. In fashion के लिए आला मोड है. देखते चलो. I don't know what is the word. Now 160. The dress to la robe that she is wearing. Q आएगा. L port. तो देखो she is wearing present tense students. ऐसा मत करना कि she आएगा फिर is आएगा फिर wearing आएगा. 3 अलग अलग वर्ड नहीं आएंगे स्टूडेंट्स. एल पॉर्ट लिख दिया, उसी के अंदर तीनों वर्ड आ गए. तो ला रॉब कैल पॉर्ट. अच्छा QU अपोस्ट्रोफ हो जाएगा यहाँ पर क्यों वावल क्लैश हो रहा है. तो द ड्रेस व्हिच शी इज वेयरिंग ए इज द लेटेस्ट. ए ल dernier is in the latest is the latest a la dernier in fashion. क्या पता है कैसा वर्ड. इट इज द लेटेस्ट इन फैशन. आला मोड मतलब इन फैशन होता है. आला मोड एला dernier आला मोड. बस सुनो जैसा लिख दो. एला dernier इज द लेटेस्ट होता है एंड आला मोड मतलब इन फैशन होता है. आला मोड इज इन फैशन.
चलो चलो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, 160 के नीचे यहाँ पे पीडीएफ के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं थोड़ा ऊपर जाने वाला हूँ। आई गेस हम लोग ने कल शुरू 100 से किया था, राइट? तो मोस्टली 100 से 160 हमने सब कंप्लीट कर दिया। हमने वो सेंटेंसेस नहीं किए हैं जिसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स है जो हमारे 5th और 6th चैप्टर से रिलेटेड है, तो हमने वो सारे टॉपिक्स नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे, हम 50 नंबर सेंटेंस पे जा रहा हूँ मैं, 50 नंबर से आगे बढ़ते चलो। एंड के लिए हम लोग यूल नहीं तो अर्न लिख सकते हैं ना? या बेटा, यस यस। चलो मैं 50 से स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। लादरनी रहेगा कि लादरनी है, क्योंकि शी है ना। नहीं नहीं, हमको यहाँ पे डेनी आना, उसका शी से कोई लेना नहीं है। लेटेस्ट, हाँ, ला डेनी आ सकता है बिकॉज हम ड्रेस की बात कर रहे हैं ना। हाँ बिकॉज लेटेस्ट फैशन में कौन है, ड्रेस है, लड़की तो नहीं है फैशन में। ला डेनी रहेगा, ठीक है। ड्रेस को अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो यस ला डेनी रहना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 50 एंड आई एम रबिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। मैं 50 से शुरू कर रहा हूँ। लिखा हुआ है माय कजिन ओनली ईट्स फ्रूट्स फॉर हिज ब्रेकफास्ट। ओनली, ओनली के लिए कौन सा नेगेशन आएगा बताओ? नो को। वेरी गुड बेटा। नंबर 50 करेंगे। मो कुजे ओनली इट्स, तो न मॉन्च को आएगा। वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन किया हुआ हम लोग ने ऐसा स्टूडेंट्स। वर्ब के पहले न आता है और वर्ब के बाद नेगेशन आता है। सो मो कुजे न मॉन्च को दे फ्रूई पूरा आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक बात तुम लोग को बताता हूँ, न क के अंदर है ना, नॉर्मली रूल क्या बोलता है, ऑल द पार्टिसिपिव आर्टिकल्स चेंजेस टू डैश इन द नेगेटिव सेंटेंस, डी ना। पर क्या न क में वो लोग डी में चेंज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज सच्ची में स्टूडेंट्स न का कोई नेगेशन है भी नहीं, ओनली होता है उसका मतलब, वो नेगेशन वाली फीलिंग भी नहीं देता है। तो पूरा डीईएस आएगा। सिर्फ न का ही एक ऐसा एक नेगेशन है स्टूडेंट्स उसमें डीईएस पूरा रहेगा, उसमें चेंज डीई में नहीं होता है। सो मॉ कुजे न मॉन्च का दे लेग्यूम ने फ्रूई फॉर हिज ब्रेकफास्ट। तो पुर सॉ पति देशुने, फुल स्टॉप, ठीक है। So, can you please tell us the French word for fruits? फ्रूई, Okay. Can you write it, please? I want the spelling. it's written beta on the screen, You know same spelling. FRUITS. Yeah. Before my marriage, I used to work in a bank. Chalo, before my marriage, so avant mon mariage, comma, avant mon mariage, comma, I used to work. What's the tense of the sentence? I used to work. Past composite. No. Imperfect. I used to. Exactly. Descriptive Only say is this the answering. past. What is wrong with others? Very nice, beta. So je. अच्छा, to work के लिए कौन सा verb है? To work. Travailler. या to travaill, AIS आ जाएगा, travailler, AIS आ जाएगा। I used to work, so avant mon mariage je travaillais, I used to work। फिर क्या है? In the bank, dans une banque, full stop। So avant mon mariage je travaillais dans une banque। Next 52, day after tomorrow we will buy this house। चलो we will नहीं कर रहे बच्चे लोग, will मतलब future tense है, हमने future tense नहीं किया है। 53, every day she travels by train। चलो great। 53 करने वाले हैं। every day मतलब क्या आएगा बताओ, कौन सा वर्ड आएगा every day के लिए? या tous les jours, comma दिया क्या? नहीं, कॉमा नहीं दिया। elle travel, what is the verb for travel? Voyages. या so voyage, so tous les jours elle voyage। और ट्रेन बोल सकता हूँ, और ट्रेन भी बोल सकता हूँ, या पार्लर ट्रेन भी बोल सकता हूँ, पार्लर ट्रेन भी चलेगा, दोनों राइट है। Great। 54, the students have just returned from the zoo। Nice। What's the tense of the sentence? Very good। मजा आ रही है ना? अभी देखो स्टूडेंट्स, जैसे तुम लोग रीड करते हो तुम लोग को टेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, तुम लोग को रियलाइज भी हो रहा है, तुम लोग जैसे जैसे ज्यादा सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ, somewhere you guys are improving your skills कि किस तरह से सॉल्व करना है। मतलब जैसे मेरी आदत है, मैं पहले टेंस ऑफ सेंटेंस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी वो आदत बन रही है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, जब भी नहीं तो पहले कैसे होता था, तुम लोग वर्ड टू वर्ड भी ट्रांसलेट कर देते हैं, काफी सारी चीजें। सो जितने ज्यादा सेंटेंसेस सॉल्व करते जाएंगे ना, द ट्रिक्स दैट आई हैव वो कहीं ना कहीं तुम लोग के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। सो हैव जस्ट रिटर्न तो क्या आएगा? पास्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब वनीर प्लस डी। बताओ कौन सा इंफिनिटिव यूज करूं?
Ronter. या रॉन्त्रे करना तो रॉन्त्रे भी कर सकते हैं, रतुरने करना तो रतुरने भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट रिटन फ्रॉम द जू। जू स्टूडेंट्स मैस्कुलिन नाउन है, तो बताओ क्या आएगा, जू के पहले क्या आएगा मैस्कुलिन नाउन। फ्रॉम द मैस्कुलिन, Du. या वेरी गुड, डीयू आएगा बच्चे लोग, है ना, मैस्कुलिन तो डीयू होता है, डीयू जू। Sir, 51st में Otrefua नहीं आएगा? 50 की जगह हाँ 50 नहीं, में। ओथ्रोफुआ नहीं, ओथ्रोफुआ माय इन द पास्ट माय मैरिज, बड़ा साउंड ही अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज ओथ्रोफुआ का एग्जैक्ट मीनिंग इन द पास्ट होता है ना। Okay, sir. या तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट चेक कर देना है कि क्या ओथ्रोफुआ इन द पास्ट साउंड बराबर कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते। 55 it says Paul opened the door for his sister. What's the tense of the sentence? Passe Passe compose. Very good. Compose. ओपन के लिए कौन सा वर्ब आएगा, Ouvrir. Ouvrir. उवरी रहते के साथ आएगा या ओवर के साथ आएगा, एत्र या ओवर ओवर। सो पॉल आ उवरी, उवरी तो फिर क्या आएगा, उवरी का पास्ट पार्टिसिपल क्या है बताओ। OUV या वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। Paul a ouvert. So Paul opened the door, la porte for his sister, तो pour sa sœur, first off। तो ओ आएगा। क्या हुआ, बिलीव मी एग्जाम में भी ना, SOEUR। हाँ अरे यार ये मैंने टाइप किया था, कहाँ चला गया, शिट, ठीक है, SOEUR आएगा, आई एग्री, मैंने टक टक किया तो उसके अंदर चला गया। SOEUR। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूविंग फॉर 55 नंबर 56। हाँ 56। It says do not take the armchair where the cat is sleeping peacefully. चलो nice. What's the tense of the sentence? Do not Empire take. Yeah, empire it's a command, okay? तो no prawn pa, do not take the armchair, तो क्या आएगा, love fauteuil, FAUTEUIL, fauteuil. No prawn pa, love fauteuil. Where के लिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, OU ग्राम आएगा, U. The cat, Lashat is sleeping, again present tense है, present tense। What's the verb to sleep के लिए कौन सा verb है बच्चे लोग, Dormir. या dormir का ill form का conjugation क्या होता है, ill form conjugation, dormir, DORS, peacefully, what's the verb for peacefully, Tranquil। yeah, tranquillement, चलो न प्रॉन पर फुट्यूल, ऊ के ऊपर ओयू ग्राव आएगा स्टूडेंट्स, ओयू ग्राव, लशात डॉर, ट्रॉन्किलमो, ट्रॉन्किलमो मतलब पीसफुली होता है। नाइस, आज अपने ज्यादा सेंटेंस हो रहे हैं कंपेयर टू यस्टरडे। एम आई गोइंग फास्ट, तुम लोगों को समझ आया बच्चे लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो ना भाई, नाइस। 57 the coffee that you are drinking is good, again present tense। वाह वाह वाह, इतने इजी सेंटेंस आ गए ना बोर्ड एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। The coffee which you are drinking, so students 57 le cafe, फिर क्या आएगा, क that ना, तो क आएगा क, the coffee that you are drinking, tu bois, है ना, present tense है, tu bois, the cafe का tu bois is good, is good तो BON, इतना इजी है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो वर्ड टू वर्ड था एकदम नॉर्मल, इतने इजी सेंटेंस तो मुझे लगता है के बाद ES है, क्यों बेटा ES आएगा, तो you are ना बेटा प्रेजेंट टेंस है ना, you are drinking, बेटा वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है, you are drinking प्रेजेंट टेंस, तो tu bois, tu bois मतलब you are drinking हो गया उसके अंदर। हेलो रिया, यू देयर, रिया देव? ओके सर। Yes, sir. आप सॉल्व कर रहे हो बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, आपने पेपर नहीं लिखा, मैंने आपको बोला था, वो पेपर आपकी मॉम से भी बात हुई थी, तभी बोले थे पेपर लिखेंगे। सर मैंने सबमिट किया है। अच्छा, वो गूगल क्लासरूम पे सबमिट किया आपने? हाँ। ओके ओके फाइन। ओके, आई विल सेंड यू इन पर्सनल। नहीं नहीं ओके, मैं देख लूंगा, मैंने देखा नहीं okay. एक्चुअली, एक दो दिन से टाइम नहीं मिला इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज काइंडली राइट योर नेम एंड एंटर। सो काइंडली के लिए ना, ये देखो वुलवार का VEUILLEZ, ये वैले है ना, वैले इंपेरेटिव, कमांड या रिक्वेस्ट होता है, कमांड या तो रिक्वेस्ट होता है, इंपेरेटिव कमांड या रिक्वेस्ट, तो काइंडली वैले वर्ड है, वुलवार का कॉन्जुगेशन है, वुलवार एक्सेप्शन है, वुलवार क्या था, VOULOIR, वुलवार मतलब टू विश या वांट होता है, विश या वांट, तो वैले आएगा, वैले कॉमा, फिर कहाँ चला गया, राइट योर नेम एंड एंटर, राइट योर नेम इज एकरी,
राइट योर नेम है ना, नंबर 58 है, 58 राइट योर नेम, तो तो नो, सो राइट योर नेम ए एंड एंटर, तो राइट ऑन्थ्र, मैंने सिर्फ क्या किया, दोनों को क्यू फॉर्म में, अच्छा तो ये वहीले को भी मैं क्यू फॉर्म में रखता हूँ, वाइल, या तो स्टूडेंट्स देखो अगर मैं सबको वो फॉर्म दूंगा ना, यहाँ पे टोटल 3 वर्ब है, मैंने या तो मैं सबको ट्यू फॉर्म कमांड दे रहा हूँ, या तो मैं सबको वो फॉर्म दे सकता हूँ, सबको वो फॉर्म दूंगा तो यहाँ पे जेड बन जाएगा, एक्री का एक्री वे बन जाएगा, और ऑन्थ्रे में भी जेड आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक साइड में लेके जा रहा हूँ इसको, टॉन का भी चेंज हो जाएगा ना सर? या और टॉ क्या हो जाएगा, वोत्र हो जाएगा, VOTR हो जाएगा, वोत्र वोत्र, तो VEUILLE एक्री टॉन नो, एक्री में ई अक्यूट आएगा, ऑन्थ्रे में तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ, एक्री में भी अक्यूट आ जाएगा, एंड ऑन्थ्रे, यस। नेक्स्ट 59 स्टूडेंट्स, 59 it says his father died 2 days ago, what's the tense of the sentence? Yeah, passive composition students, his father died, तो सौ पैर, अच्छा स्टूडेंट्स ये passive composition एत्र के साथ जाएगा या ओवर के साथ जाएगा, एत्र, एत्र, है ना, वर्ब कौन सा, ये वर्ब है मुरीर, 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 मुरीर मतलब टू डाई होता है स्टूडेंट्स, तो सौ पैर ए मॉर्थ, MORT है ना, मुरीर का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, मॉर्थ है, सो हिज फादर डाइड, अच्छा 2 days ago, 2 days ago के लिए क्या वर्ड आएगा बच्चे लोग, इलिया, so Ilya Doju, his father died 2 days ago. Next after that 60 क्या है, टुमारो व्हेन आई विल मीट माय सिस्टर, चलो विल वाला तो मेरे को नहीं करना, फ्यूचर टेंस है। 61 नो हेनरी डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, चलो 61 करेंगे बच्चे लोग, नो के लिए नो वर्ड है, नो हेनरी नेम पा 61 हेनरी नेम पा डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए पहले कौन सा आर्टिकल आएगा वो बता सकता है बच्चे लोग, गैस करो गैस करो गैस करो, है ना, खाली द आएगा बच्चे लोग, सबने रॉन्ग बोला है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑल द पार्टिकल आर्टिकल्स चेंजेस टू डीई होता है, ऑल द पार्टिकल आर्टिकल्स चेंजेस टू डीई होता है, तो नो हेनरी नेम पा द लेग्यूम आएगा, और लेग्यूम के ई पे अक्यूट आएगा। मूविंग फॉरवर्ड 62 he is absent as he is sick, चलो प्रेजेंट टेंस है, il est absent, what is the word for as के लिए कौन सा वर्ड आएगा बताओ, COMME, COMME कॉम, il est, what is the word for sick, sick के लिए कौन सा वर्ड है बच्चे लोग, sick, Malad, Malad. या मलाड, ओके, anybody from मलाड, anyone, ये सिद्ध मलाड रहता है, सिद्ध तेरे यहाँ सब सिक रहते हैं क्या लोग, नहीं सर, just kidding 63 yesterday I woke up early, चलो स्टूडेंट्स नाइस, yesterday के लिए कौन सा वर्ड है, here, Here. ओके हियर आएगा। स्टूडेंट्स मुझे बताओ वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब कौन सा आएगा, टू वेक अप, रवैया, चले वेल 63 है ना, ये तो कौन सा, एक सेकंड रुक जाओ, वो कब है, तो स रवैया आएगा, बराबर, स REVEILLER, ओके, तो स्टूडेंट्स व्हाट्स द टेंस ऑफ सेंटेंस, या पासे कंपोजिशन, तो सब्जेक्ट बनाओ, एत्र के साथ आएगा या ओवर के साथ आएगा, एत्र, एत्र, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एत्र, या तो ज स्वी, और स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो प्लेसमेंट क्या है कि बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, ज म स्वी रवैये, REVEILLE अक्यूट, ज म स्वी रवैये, जमस्वी रवैये, ये जमस्वी रवैये, और 63 नंबर है ना, उसके बाद क्या था, अर्ली, अर्ली के लिए कौन सा वर्ड है, TOT आएगा बस, तो ओके, और तो मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूं, मैं ओ सर्कमफ्लेक्स डाल रहा हूं यहाँ पर, नाइस
63 क्या स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? 64. The salad which you are eating is delicious. The salad which you are eating. Okay, so let's go for 64 number. Last salad. So present tense ना, what you munch, what you munch. A delicious UX full stop. पूरा as it is word to word था स्टूडेंट्स. अगेन इसमें कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी डिफिकल्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. ला सलाद which you are eating, तो प्रेजेंट टेंस यूज कर लिया मैंने. ट्यू फॉर्म में तो es डाल दिया एंड इज डिलीशियस डाल दिया. डिलीशियस में ई एक्यूट आ जाएगा. चलो ठीक है. चलो देखो हमने आज नहीं करके कितने सारे सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने आई गेस पहले 140 से शुरू किया था, 160 तक कंप्लीट किया था. 1 कुछ 20 चलो हम लोग ने आज नहीं करके 30 इतने सेंटेंसेस तो सॉल्व किए ही है. चलो आई हैव नो प्लान्स टू टेक इट अहेड. इज देयर एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स दैट यू वांट मी टू डू, है ना? या कोई और टॉपिक है स्टूडेंट्स? आई गेस किसी ने मैसेज किया. डू वी हैव सार्थक इन द मीटिंग? सार्थक नहीं, सार्थक नहीं है ना फिलहाल. नमन नहीं है, निधि है क्या? निधि भी नहीं है, नमन नहीं है, और फिर दिया नहीं है. चलो ठीक है, मुझे जिससे काम होता है वो लोग तो कोई भी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, माय प्लान इज टू कंप्लीट द लेक्चर राइट नाउ. ओके, आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक इट अहेड. थोड़े बहुत सेंटेंस मैंने ये पीडीएफ फाइल ऑलरेडी आप सब लोग को सेंड की हुई है. अगर आपको चाहिए तो आप खुद से ओपन करो, थोड़े बहुत सॉल्व करो. देखो मैं जितने भी सॉल्व करूंगा ना तो वी आर डूइंग इट टुगेदर, बट देन आई वांट यू गाइस टू सिट एंड सॉल्व सम फ्रॉम योरसेल्फ. थोड़े बहुत खुद से करोगे ना तुम लोग तो शायद तुम लोग को हेल्प हो जाएगा, ज्यादा समझ में आएगा. और फिर अगर नहीं कुछ हुआ तो यू कैन गेट डाउट्स. वी डोंट हैव अ लेक्चर टुमारो. ओके, टुमारो इज थर्सडे. वी डोंट हैव अ लेक्चर टुमारो, बट वी माइट हैव अ लेक्चर ऑन फ्राइडे, है ना? तो स्टूडेंट्स फ्राइडे को मिलेंगे तो हम लोग मोस्टली इसी में से कुछ और सॉल्व करेंगे, या अगर इसमें से सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर लेट्स सी, आई विल प्लान समथिंग एंड कम. So I want you guys to speak up. So can you do something else? Okay, क्या ना 1 second ना. That question 29 of what a worksheet. One, या क्या ना. Students मेरी बात सुनो, मैं फिलहाल के लिए वीडियो को एक बार के लिए ऑफ कर रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ कर रहा हूँ. So thank you so much. I'll just stop the recording.